हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम चिन्ह है। मैं एक बैंक में मैनेजर हूँ। पहले बहुत गरीब परिवार था, कोई नहीं जानता था कि एक दिन मैं यहाँ तक पहुँच सका। कारण क्या था ये मुझे भी पता नहीं था। एक दिन एक महिला बैंक के बाहर काफ़ी देर तक अपनी पेंशन लेने के लिए लाइन में लगी रही, लेकिन जब तक उसकी बारी आई, बैंक का समय समाप्त हो गया और सभी कर्मचारी अपना काउंटर खाली कराने लगे। उस महिला ने यह देखकर रोना शुरू कर दिया। जब मैं उसके पास गया तो उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह मेरे कॉलेज की जान पहचान की लड़की थी। आज के भारत में सबसे बड़े बैंक में महान पद पर काम कर रहा था। मर्जन एसी कमरे में पुतले थे और सब मेरा सम्मान करते थे। मेरे इलाके में भी मेरी बहुत जैसी थी। मैं सफा सुथरे कपड़े पहनता था, लेकिन मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। मैंने बहुत कठिन दिन देखे थे। सिद्धार्थ से मुलाकात की, इस नौकरी तक पहुंचा था और यहाँ तक आया कि हमारे बैंक में हमेशा लाइन लगी रहती थी। वो छात्र लोग जो पेंशन पर ही जीते थे, अपनी अपनी पेंशन लेने के लिए रहते थे। कुछ के साथ उनके अंबाला या जान पहचान वाले भी आते थे जो अपनी जगह लाइन में रहते थे, लेकिन लगातार लोग खुद ही आते थे। मैं अपने कैबिन में बंद यह सब दृश्य देखता रहता था। एक दिन मैंने देखा कि एक गरीब सी महिला दृश्य रेखा पर खड़ी थी। वह अपनी बेरोजगारी का पल्लू सिर पर रखे हुए थी। उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन जब मैं उनकी बारी आने में 5 मिनट ही बचे थे तो बैंक का समय खत्म हो गया। बैंक के लोग बहुत समय से काम नहीं करते। जैसे ही समय पूरा होता है, वे अपने कंप्यूटर बंद कर लेते हैं और कोई काम नहीं करते, किसी की भी जबरदस्ती क्यों न हो। उस दिन समय खत्म होने के साथ ही अगले 2 दिन की छुट्टी भी थी, जिससे बैंक 2 दिन बंद रहने वाला था। वह महिला एक पुरुष से कुछ बातें करती हुई नजर आई, जिससे वह बहस कर रही थी और जोर जोर से बोल रही थी। मैंने बाहर पूछा, क्या हुआ, इतना महंगा क्यों हो रहा है? उस आदमी ने कहा, सर समय खत्म हो गया, अब 2 दिन की छुट्टी है और ये माता जी कह रही है कि पेंशन चाहिए। इनके घर में खाने को कुछ नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं सार्थक बात करता हूँ। मैं उस सामान बेचने वाली माँ के पास गया जो एक बेंच पर मकान रो रही थी। मैंने कहा, देखो माँ जी, बैंक की नीति है, तुम्हें समय से पहले पता चल गया था ना? वह बोली, बेटा मैं तो इतनी जल्दी चली गई थी, मुझे क्या पता था कि यह लोग कितने समय से रुके थे। मैं पिछले 1 घंटे से होटल पर रुका हूँ और ये लोग चाय पीते पीते बहुत देर तक रुक रहे थे। मेरा काम एक ही बार होता था, इसलिए मुझे परेशानी नहीं हुई। उनकी आवाज़ मुझे बहुत जानी पहचानी लगी। जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे त्रिशूल का करम खिसक गया। मैंने तुरंत अपनी जेब से अपने हाथ पर रख दिए, क्योंकि जो वह हुआ यह जानकर कोई भी हैरान रह गया। एक समय था जब हमारे पास सब कुछ था। हमारा 3 मंजिला घर था, मेरे माता पिता थे, एक छोटी बहन की उम्र करीब 9 साल थी और हमारे परिवार को दृष्टियों में
आदर्श परिवार माना जाता था। लोग हमारे परिवार की महिमा नहीं करते थकते थे और कुछ तो जलते भी थे। मेरे रिश्तेदारों की अच्छी नौकरी थी, हमारे पास एक छोटी सी कार भी थी, घर में हर तरह की सुख सुविधा थी। सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके घर में खाने तक के लाले पड़े थे। पैसों की बहुत तंगी थी, घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ड्राइविंग गार्ड में गुजार दी थी। नशा करते थे, पैसे उड़ाते थे। उन्हें न तो कीमत समझ में आती थी और न ही बचत का महत्वपूर्ण पता था। फिर एक दिन उन्होंने एक महिला से शादी कर ली और उनके 4 बच्चे हो गए, लेकिन उनकी आदतें नहीं बदली। अब वो जरूर जिंदगी में कुछ गंभीर होना चाहते थे। पढ़ाई न करने की वजह से उनके पास कोई खसरा नहीं था। कुछ दिनों के लिए वो हमारे घर आए बने रहे। हमारे घर की सुख सुविधाएं देखकर आप बहुत प्रभाव हुए और कहने लगे कि तुम लोग तो मज़े करते हो, तुम लोग बहुत आराम करते हो, घर में सब कुछ है, जबकि हमारे घर में तो रोटी के भी लाले पड़ रही हैं। पापा ने कहा, भाई साहब, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, उतना ही सब कुछ हासिल कर पाया हूँ। मेहनत के बिना सफलता नहीं। मैंने कभी अपने आराम के बारे में नहीं सोचा, हमेशा अपने परिवार और बच्चों की ज़रूरतों के बारे में पूरी तरह सोचा। यह सुनकर चाचा जी चुप हो गए, क्योंकि वो खुद कभी ऐसे नहीं कह रहे थे, न ही उन्हें अपने बच्चों को अच्छा सिखाया। चाचा जी लगभग 2 सप्ताह हमारे घर में रहे। हमने उन्हें किसी बात से नहीं खरीदा। जो चीज़ चाहिए थी वो बिना पूछे इस्तेमाल कर लिया। वो पापा से हर बार पैसा कहाँ से आया है, कहाँ रखते हो, घर में हो या बैंक में, कोई बचत है या नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल। पापा उन्हें अपना छोटा भाई मानते थे, सबको कुछ बताते थे। हालांकि माँ को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कोई हमारे घर की निजी बातें इस तरह पूछे और पापा को सब बताएं। माँ ने पापा से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि अपने भाई को ऐसी बातें मत बताना, इस घर की निजी बातें हैं, मासूम को नहीं बताई जाती। माँ के इस तरह कहने पर पापा को बुरा लगा और उन्होंने कहा, अंकित मेरा छोटा भाई है, उसे कोई बात पूछने की क्या याद है। मैं तो अपने परिवार से दूर पैदा हो गई हूँ, मैं यही गांव में रहती हूँ, अब अपने भाई से क्या बात करती हूँ। माँ चुप हो गई और उसके दिमाग पर ध्यान नहीं गया, क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ों का पता चल गया था। और क्या हुआ, माँ की छठी इंद्री बिल्कुल सही। पापा ने जो अपने रहस्य अपने भाई को चिंतित किए थे, वो सब उसके खिलाफ हो गई। एक दिन अचानक चाचा जी ने अपना सामान बांधा और बोले, मुझे जाना है। पापा ने स्कॉटलैंड से पूछा, इतनी जल्दी क्यों है, अभी तो यहीं रुकना और दिन रहना था। आज भतीजी का जन्मदिन है, आज तो रुक जाओ, कल चले जाना। लेकिन चाचा जी अंकित तैयार नहीं हुए और बोले, नहीं भाई साहब, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, घर पर इंतजार हो रहा है। और वह जल्दी में निकल गया। हमें बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि अपने उपभोक्ता तक भूल गए। समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी क्यों थी। हमने भी उस पर ज़्यादा दबाव नहीं दिया, सोचा शायद उन्हें कुछ ज़रूरी काम होगा। लेकिन कुछ ही बाद होटल एयर कोई किराए पर घर नहीं था जो हमने किराए का नहीं चुकाया हो और देखने के लिए कोई आया हो। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति घर देखने आया तो हमें अजीब लगा। पापा ने कहा, भाई
यह हमारा घर है, तुम लोग इसे क्यों देखना चाहते हो? उनसे एक आदमी बोला, अब यह घर आपका नहीं रहा, यह हमारा है। आपके भाई ने यह घर हमें बेच दिया है। हमारे पास इसके सारे कागज हैं और हमने अपना नाम यह घर रजिस्ट्री करवा लिया है। इससे हमें आश्चर्य हुआ कि सार्वभौम वैज्ञानिक तकनीकी में गिरावट आई है। उन्होंने आगे कहा, मैंने यह घर आपके भाई से खरीदा है। अब जो भी आप दोनों बीच दोस्तिया मामला है वह आपके उद्यम का मामला है, हमें उसका मतलब नहीं। लेकिन अब यह घर हमारा है, हम आपके एक सप्ताह का समय देते हैं। आप घर खाली कर देते हैं, नहीं तो पुलिस मित्र के साथ निकलवा देंगे। उनकी ये बात सुनकर शब्द दंग रह गई। हमने तुरंत घर में जाकर देखा कि हमारे कागजात कहाँ थी। वो फाइल गायब हो गई थी। असल में चाचा जी वो फाइल चोरी से उठा ली थी और आपके नाम से घर रजिस्ट्री करवा किसी और के बेच दिया था। यानी उन्होंने हमसे बहुत बड़ा धोखा से लूटा था। यहाँ भी उधारकर्ता ने सारे कागज पर अपना नाम अंकित कर दिया। पापा जब यह सब जान गए कि उनके साधु भाई ने उन्हें बुलाया है तो वह उद्यम में चले गए। यह वह घर था जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से बनाई थी। अपनी हर कमाई एक एक पैसा जोड़ा, एक एक जोड़ा लगाया। लेकिन आज सबने एक धोखे में खो दिया। धोखा भी किसी ने नहीं बल्कि अपने छोटे भाई ने दिया। जब वकील ने बात की तो उसने कहा, जिसके पास घर के असली कागज होते हैं वह असली से उन्होंने हेरा फेरी कर सकता है और अपना नाम रजिस्ट्री करवा सकता है। गलत था उसकी भी। आपने अपने अनुभवों की सही तरह से सुरक्षा नहीं की। हमने कभी चाचा जी को शक नहीं किया। हमें तो वो यकीन नहीं था कि जो हमारे घर मेहमान बनकर आए वह इतना बड़ा यकीन करेगा। हमें नहीं पता था कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं। उन्होंने एक सिर्फ हमारे घर के कागजात चुराए बल्कि माँ के 2 सोने के सेट भी गायब हो गए। इसका मतलब यह था कि वो उठते जागते घर की कीमती सामान भी ले गए। यही कारण था कि वो जल्दी में थे ताकि चोरी पकड़ी में आने से पहले निकल जाए। पापा कुछ देर तक रुकते रहे, फिर उनकी आंखों में फूल फिरने लगे और उन्होंने मध्यम आवाज में कहा, मैं चिल्लाती हूँ और अंकित से बात करूँगा। माँ ने तुरंत कहा कि उसने इतनी निष्ठा की और उसे जरा सी शर्म नहीं आई। अब तुम उसके पास क्यों जा रही हो? क्या बात करने से कुछ वापस आ जाएगा? मैंने पहले ही कहा था कि इस निकम्मे भाई का भरोसा मत करना। उसने तुम्हारी मेहनत और खुशियाँ दोनों खा ली है। तुम्हें तो उसे घर में कदम भी नहीं रखना चाहिए था। लेकिन अब देखो बड़ा नुकसान हो गया। माँ की आवाज़ उनसे काँप रही थी। उनके चेहरे पर गहरी दरारें और पीड़ा की रुठियाँ थी। लेकिन पापा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया जैसे खुद को दोष दे रहे हो। उनकी मौत से ज़्यादा विश्वासघात की आदत की विनाश की वजह बनी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। माँ और पापा के बीच दोस्ती शुरू हो गई। दोनों के दिल में दर्द था, लेकिन अब उनकी बात एक दूसरे के लिए जख्म बन गई। पापा कहते हैं, क्या हुआ अगर मेरी प्रेमिका हो गई? मैंने शादी की बात नहीं मानी, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे भाई ने ही मुझे लूट लिया। माँ ने कहा, ऐसे घटिया आदमी को तो घर से पहले ही निकाल देना चाहिए था। उसकी नीयत ठीक नहीं थी। उसे अपने साधु भाई को बर्बाद करने में जरा सी शर्म नहीं आई। यह कहानी कैसी लगी? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।